हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को मैं आज फिर वेलकम करता हूं अपनी कैंडल स्टिक पैटर्न की सीरीज़ में। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज अपनी फेवरेट कैंडल स्टिक पैटर्न सिखाने वाला हूं और ये कैंडल स्टिक मुझे कई बार बहुत छोटे रिस्क में बहुत बड़ा प्रॉफिट दे चुकी है। बट अगेन, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, अकेले कैंडल स्टिक से कुछ नहीं होता है। जब तक कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन, उसकी लोकेशन, बायर सेलर्स की साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, इन सब को कंबाइन कर कर आप ट्रेड नहीं लेंगे, तब तक आपका प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। जब तक आप सिर्फ कैंडल स्टिक को देखकर या आधी अधूरी वीडियोस देखकर आधे अधूरे ज्ञान के साथ ट्रेड लेने कूद पड़ेंगे, तो एंड में आपको लॉसेस ही होने वाले हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने कैंडल स्टिक पैटर्न्स और जो उससे पहले हमने सीखे थे कन्वेंशनल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग का लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। आप जाकर वो वीडियोस देखिए। आपको वो कैंडल स्टिक पैटर्न 70 to 80% प्रोबेबिलिटी देते हैं स्टॉक मार्केट में वर्क करने की। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी नहीं करना है तो बाद में कर दीजिएगा, जब वीडियो देख लें, सीख लें, समझ लें और अच्छा लगे तो। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं हमारा आज का कैंडल स्टिक पैटर्न, विच इज़ हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। हम सब जानेंगे कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनती है, क्या फॉर्मेशन है, कब ट्रेड लेनी है, कब नहीं लेनी है, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट क्या रखना है और साइकोलॉजी क्या है। एंड में हम रियल चार्ट एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पर ये कैंडल स्टिक वर्क करती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस देती है, कितना टारगेट देती है हमें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लॉजिक बिहाइंड द नेम से। चलिए दोस्तों, मैं फिर आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूं और वहां पर हम देखेंगे कि हैमर जो नाम दिया है इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ओके, तो हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको दो कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। एक ये ग्रीन दिख रही है, एक ये रेड दिख रही है। आप कहेंगे रेड तो एक बेरिश कैंडल होती है और ग्रीन होती है बुलिश कैंडल। तो ये दोनों कलर क्यों दिखाया है मैंने? क्योंकि जो ये पैटर्न है इसमें कलर ज़्यादा मैटर नहीं करता है। चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, दोनों ही एक ही काम करती है। तो हमें कलर से कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे ग्रीन बन रही हो चाहे रेड बन रही हो, दोनों कैंडल्स काम करेंगी। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दोनों कैंडल्स दिखाई हैं, ग्रीन भी दिखाई है, रेड भी दिखाई है। तो आप आगे जाकर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो रेड कैंडल बन रही है। ये पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, ये आपको ऊपर की ट्रेड दिलाता है। बट डिपेंड करता है कि ये बन कहाँ रहा है, वो हम आगे जाकर समझेंगे कि ये पैटर्न बन कहाँ रहा है, ये कैंडल स्टिक कहाँ बन रही है। सिंगल कैंडल स्टिक है, 2 या 3 कैंडल स्टिक की ज़रूरत नहीं है। एक ही कैंडल स्टिक के बेसिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये बन कर रही हैं, वो सब हम सीखेंगे आगे जाकर। अभी आप ये समझिए कि इसे हैमर क्यों कहते हैं। देखिए, ये हैमर आपको दिख रहा है, सो इसकी ये शेप है, इसकी वजह से इसे हैमर कहा जाता है। एक हैमर की तरह लगता है, हैमर जैसे हम कहते हैं हथौड़ी या हथौड़ा, तो उस हथौड़े की शेप में ये दिख रहा है, तो इसलिए इसे हम हैमर कहते हैं। और इसके नाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ इसकी शेप की वजह से इसे हैमर का नाम दिया गया है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते नेम के ऊपर और आगे चलकर समझते हैं इस पैटर्न के फॉर्मेशन को। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपके लिए ये एक पैटर्न बना रखा है। आगे जाकर हम रियल चार्ट पे भी एग्जांपल्स देखेंगे। अभी हम यहाँ पर समझते हैं कि पैटर्न्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मेरी हर वीडियो में होता है, इस वीडियो में भी आपको यहाँ नीचे बॉक्स में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो जो इम्पोर्टेंट नोट्स होने चाहिए इस कैंडल स्टिक के बारे में, वो सारे नोट्स आपको यहाँ पर आते रहेंगे। आप उनको नोट करते जाइए। इन पैटर्न्स के साथ इन नोट्स को अपनी वॉल पर चिपका के रख सकते हैं या कहीं पे बोर्ड पे लिख सकते हैं, ताकि जब रियल मार्केट में ट्रेड लें, जब मार्केट मूव कर रही होती है, वहाँ ट्रेड लेना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पर बहुत सारी इमोशंस इकट्ठे हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि रूल्स क्या हैं इन पैटर्न्स के। तो उन रूल्स के नोट्स यहाँ पे आते रहेंगे, उनको नोट डाउन करते रहें किसी नोटबुक, डायरी या फिर अपने टैबलेट, फ़ोन वगैरह पे, और उनके
अपने बोर्ड पर या अपनी वॉल पे चिपका लें। जब भी आप ट्रेड लें तो आप पहले मेक श्योर करें कि ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं, तभी ट्रेड लें। अगर कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होगी और ट्रेड लेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत कम रह जाएगी ट्रेड चलने की, मतलब तुक्के से ट्रेड चल गई, वरना वो रियलिटी में पैटर्न नहीं है। इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप नोट्स को बनाते रहें। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख कर लाता रहूँगा। देखिए, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, एडिटिंग में सब कुछ लिखता रहता हूँ, यहाँ पर टाइम लगता है करने में। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने लिए तो मेहनत कर ही सकते हो ना। पैसे तो आप ही लोग कमाओगे, मुझे तो कमाओगे नहीं। मैं तो कोई फ़ीस तो चार्ज कर नहीं रहा हूँ यहाँ से आपको इस कोर्स की, कि मैं आपको आधी बात बताऊँ 5 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ, आधी बातें बताऊँ, उसके बाद आपको कहूँ कि बाकी के लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहाँ फिर मैं आपको 1 घंटे की वीडियो सिखाऊँ। मैं तो आपको पूरी वीडियो जो आपको एक पेड कोर्स के अंदर सीखने को मिलता है, वो सब यूट्यूब में फ्री में यहीं पे सिखा रहा हूँ। सो मेक श्योर आप उसका एडवांटेज उठाएं, उसको फॉर ग्रांटेड ना लें। चलिए हम चलते हैं आगे, समझते हैं कि इस पैटर्न की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि आपको ट्रेंड देखना है, मार्केट का, स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड कैसा है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, मतलब मार्केट ओवरऑल, मतलब डेली चार्ट पर ऐसे 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 जा रही हो, ठीक है ना। ऐसे ना हो कि गिरती गिरती आ रही हो। देखो, ऐसी बात नहीं है, गिरती गिरती मार्केट में भी ये कैंडलस्टिक काम करती है, आप उसमें भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपके प्रॉफिट्स थोड़े छोटे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा बेरिश डाउन ट्रेंड है तो अवॉइड कर दें, थोड़ा बहुत है डाउन ट्रेंड, और अगर अप ट्रेंड है तो इस कैंडल को ढूंढते ही रहें। ये कैंडल आपको प्रॉफिट दिलाएगी। एक्चुअली क्या होता है, ऐसे अप ट्रेंड में जाते 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 जब नीचे कोई पुल बैक आता है, रिट्रेसमेंट आता है, तब ये कैंडल्स बनती है और तब आपको ये आगे प्रॉफिट दिलाती है अच्छे, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात आप देख लें कि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बुलिश है तो बहुत अच्छा काम करेगी ये कैंडल। अगर बेरिश है तब भी चल जाएगी, लेकिन तब टारगेट्स को छोटा कर लें, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इट्स अ ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न। मतलब मैंने आपको बताया कि एक बुलिश ट्रेंड है, और बुलिश ट्रेंड में चलते चलते कहीं पे किसी वजह से गिरावट आ गई तो वहाँ पे आपको ये मिलेगी, तो ये आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन दिखाएगी। मतलब वापस जो ट्रेंड चलता आ रहा था जिसमें आप एंट्री नहीं कर पाए थे, आपको ये नीचे रिट्रेसमेंट में एंट्री दिलाएगी और फिर आप कंटिन्यूस ट्रेंड की ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, मैं इसको इंट्रा डे में ही यूज़ करता हूँ, मैं इसको पोजिशनल या स्विंग में यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि सिंगल कैंडल है, सिंगल कैंडल के बेसिस पे मैं मुश्किल से ट्रेड लेता हूँ, मैं और ब्रेकआउट्स फॉलो करता हूँ। बट इंट्रा डे में ये बहुत बढ़िया काम करती है, आपको दिखाऊंगा मैं आगे। तो जैसे कि कोई कहीं पे आपको रोज़ मार्केट ऊपर ऊपर जा रही है, जैसा आजकल भी देखने को मिल रहा है, वहाँ पे अगर एक सडन गिरावट आए और आपको 5 मिनट में एक बढ़िया कैंडल मिल जाए हैमर, तो आप एंट्री कर सकते हैं। बाकी कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, वो आगे मैं बताने वाला हूँ। फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है। दोस्तों, अगर आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न नहीं पता है तो यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। इसमें मैंने बताया है कि किस तरह से रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं और कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, और उनका मतलब क्या होता है, कैसे काम करते हैं, सब एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप लोग वो चीज़ देख लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर एक ट्रेंड हो तो बहुत अच्छा है, और ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में ट्रेड दिलाती है हमें। इस हैमर, ये है हैमर जिस पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको वहाँ पर ऐसी दिखाई थी, तो हल्की सी ऊपर भी डंडी हो सकती है, बट ये देखना है आपने कि नीचे वाली डंडी है, ये जो नीचे वाली डंडी है ये ऊपर वाली डंडी से बड़ी होनी चाहिए, और बॉडी भी ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी ही होनी चाहिए। तो ये इस तरह से बन सकती है, ये इस तरह से बन सकती है, ये इस तरह से बन सकती है, ये इस तरह से बन सकती है। वैसे तो इसका नाम दूसरा हो जाता है, बट फिर भी हम इसे काउंट कर लेते हैं। तो इस तरह से बन सकती है, मतलब नीचे वाली डंडी बड़ी होनी चाहिए, ऊपर छोटी डंडी चलेगी। ऊपर डंडी ना हो, मतलब विक जैसे हम कहते हैं, वो ना हो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट नीचे एक बड़ी सी विक होनी चाहिए। और रेड हो या ग्रीन हो, डजंट रियली मैटर। यहाँ ग्रीन रखी है मैंने, रेड भी बनती तो भी मेरे लिए वो उसी तरह से ही काम करती। अब ये जो गिरावट है, इस कैंडल के बनने से पहले एक गिरावट होनी चाहिए, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए 5 मिनट की कैंडल में,
और ये 5 मिनट में कम से कम 8 से 10 कैंडल्स होनी चाहिए। आप नोट कर लीजिए दोस्तों, 8 से 10 5 मिनट की कैंडल्स होनी चाहिए करेक्शन में, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। अब 8 से 10 कैंडल का मतलब ये नहीं है कि सारी रेड कैंडल्स हो, 2 3 4 ग्रीन कैंडल्स होंगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 से 10 कैंडल आपको नीचे गिरती हुई आनी चाहिए, ट्रेंड दिखना चाहिए कि नीचे गिरता हुआ आ रहा है। 2 3 4 कैंडल बन भी गई ग्रीन तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 10 से ज़्यादा कैंडल बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 12 बन जाए, 15 बन जाए, 20 बन जाए, जितनी तेज़ और स्टीप गिरावट होगी और वहाँ पे अगर हैमर बनेगी तो उतना बड़ा टारगेट भी मिलेगा, ये याद रखिए आप लोग। बट मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ, मिनिमम 8 to 10 कैंडल्स की गिरावट होनी चाहिए। उसमें 80% रेड कैंडल्स होनी चाहिए, 80% 70% रेड कैंडल्स होनी चाहिए। मतलब 10 कैंडल में से अगर 2 3 ग्रीन कैंडल बन रही है तो कोई इशू नहीं है, बट मेक श्योर कि गिरावट दिखनी चाहिए। जैसे ये दिख रहा है कि बड़ा फॉल आया है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि फॉल आया है, ऊपर निकल के फिर फॉल आया है, फिर कैंडल बनी है। तो इस तरह से अगर आपको एक अच्छा डाउन ट्रेंड मिले, पहले तो एक अच्छा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, 8 से 10 कैंडल की गिरावट होनी चाहिए निफ्टी में या बैंक निफ्टी में। अब फ़र्क आ जाता है यहाँ पे पॉइंट्स का कि कितने पॉइंट्स की गिरावट होनी चाहिए। देखिए, अगर निफ्टी है तो निफ्टी में आपको यहाँ पर मिनिमम, मैं मैक्सिमम नहीं कह रहा हूँ, मिनिमम 60 पॉइंट्स की गिरावट तो होनी चाहिए। 60 पॉइंट से ज़्यादा चलेगा, 60 पॉइंट से कम की गिरावट में हैमर बन रही है तो छोड़ देना दोस्तों, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और प्रॉफिट भी बड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि 60 पॉइंट ही तो गिरा है, ऊपर कितना निकलेगा, 10 20 पॉइंट तो हैमर ही ले जाएगी आपकी। अब 10 20 पॉइंट ये रह गई, 40 पॉइंट रह गए, 40 पॉइंट में से क्या लेंगे, 20 पॉइंट 30 पॉइंट, तो कोई फ़ायदा नहीं होता, वो समझाऊंगा मैं आगे आपको। बट 60 पॉइंट प्लस की गिरावट होनी चाहिए निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में आपको होनी चाहिए मिनिमम 120 प्लस, मतलब डबल, कम से कम इतनी गिरावट होनी चाहिए। स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, अगेन मैं इसे पोजिशनल या स्विंग में नहीं यूज़ करता हूँ, कर सकते हैं ट्रेड, वो भी बता दूंगा मैं आपको। अभी इंट्राडे समझ लीजिए, इट इज़ स्पेसिफिकली इंट्राडे। इंट्राडे में आपको कम से कम नहीं तो स्टॉक्स में 1% की गिरावट, फॉल होना चाहिए। समझ गए आप? रिपीट कर रहा हूँ, निफ्टी में 60 पॉइंट से ज़्यादा या 60 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए, बैंक निफ्टी में 120 पॉइंट्स की गिरावट होनी चाहिए कम से कम, स्टॉक्स में 1% की गिरावट होनी चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी ट्रेड कर रहे हैं कम से कम 8 से 10 कैंडल बनी होनी चाहिए नीचे की तरफ। 8 से 10 कैंडल से कम बन रही है, देखिए बहुत तेज़, अगर 7 8 कैंडल 6 कैंडल में बहुत तेज़ी से नीचे आ गया, ऐसी बड़ी बड़ी 5 6 कैंडल बन गई और फिर हैमर मिल गया, तो ट्रेड ले सकते हैं। अगर 60 पॉइंट से नीचे जा रहा है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर छोटी छोटी कैंडल्स बन के आ रही हैं तो उसमें 8 10 कैंडल तो कम से कम बन जाए, वरना गिरावट ही क्या होगी, 8 10 कैंडल नहीं बनेगी तो। दोनों ही चीज़ जरूरी है, पॉइंट्स कितने होने चाहिए दोनों को ही चेक करना है, 60 प्लस पॉइंट्स भी हो निफ्टी में और 8 से 10 कैंडल की गिरावट भी हो, और बैंक निफ्टी में 120 प्लस पॉइंट्स की गिरावट भी होनी चाहिए। स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो 1% की गिरावट होनी चाहिए। अगर डेली चार्ट में ट्रेड कर रहे हैं इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का ट्रेंड डेली चार्ट पर ऊपर होना चाहिए। अब ऊपर होने के बाद अगर 2 से 3 लगातार ग्रीन कैंडल रेड कैंडल्स बन जाएं और उसके बाद आपको हैमर मिले तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर 4 से 5 रेड कैंडल्स बन जाएं तो उसमें 1 2 ग्रीन कैंडल्स चलेंगी। समझे आप लोग? मैं समझाता हूँ। अगर लगातार आपको 3 से 4 कैंडल्स बन गई रेड, उसके बाद हैमर बन रही है, रेड बन रही है ग्रीन बन रही है, कोई मैटर नहीं करता, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। देखिए अलर्ट है, अभी ये कैंडल बनना अलर्ट है, ट्रेड नहीं लेनी कैंडल बनते ही, कि ट्रेड कब लेनी है वो मैं बताऊंगा आपको, एंट्री कब करनी है, ये सिर्फ मैं फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर ऐसे नहीं, लगातार 3 4 कैंडल नहीं गिरी है, एक कैंडल नीचे आई, दूसरी आई, फिर उसके बाद, तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर ग्रीन कलर की जगह ब्लू कलर ले रहा हूँ। कलर्स यहाँ पे मुझे ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, कल तक तो थे, आज कहाँ गायब हो गए। तो अगर यहाँ पे 2 रेड बन गई, फिर एक ग्रीन बन गई, फिर उसके बाद एक रेड बन गई, फिर उसके बाद एक ग्रीन बन गई,
फिर उसके बाद एक रेड बन गई बड़ी, और फिर आपको हैमर मिल गई, तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं। बाकी बेस्ट ट्रेड आपको 5 मिनट में इंट्राडे में मिलती है। सेकंड बेस्ट ट्रेड अगर मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है और उसमें अगर 3 से 4 आपको नेगेटिव कैंडल मिल जाएं और उसके बाद आपको हैमर मिले, तो आप डेली चार्ट में भी स्विंग या पोजिशनल बेसिस पर इस पैटर्न को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इंट्राडे में तो बहुत अच्छा वर्क करता है। ये मेरी फेवरेट कैंडल है इंट्राडे में। मुझे कभी भी अप ट्रेंड में मौका चाहिए होता है एंट्री करने का, तो मैं ढूंढता हूँ कि कोई गिरावट आए और फिर वहाँ पे हैमर बने। अगर ये कैंडल हमारी किसी इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास बन रही है तो बहुत अच्छा वर्क करती है। सपोर्ट क्या होते हैं, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाके समझिए। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का 80% सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है, उसी से सब पैटर्न्स सब कुछ बनता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं आते तो ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, थंबनेल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख सकते हैं। अगर ये कैंडल मार्केट गिरती गिरती आ रही है और कोई टेक्निकल सपोर्ट है और वहाँ पर आकर ये कैंडल अगर सपोर्ट लेकर हैमर बना रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 80% बन जाती है काम करने की। बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। तो ढूंढिएगा कि किसी सपोर्ट के पास बने या फिर राउंड नंबर के पास बने। राउंड नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, राउंड नंबर्स अपने आप में सपोर्ट करते हैं। राउंड नंबर्स आपको पता होगा, जैसे बैंक निफ्टी है तो इसमें बैंक निफ्टी में 33,500 44,500 के नंबर्स पे होते हैं, 44,500 45,000, इस तरह के अगर आपको राउंड नंबर्स पे ये मिल रही है कैंडल तो आप खुल कर ट्रेड लीजिएगा। निफ्टी में क्या होते हैं राउंड नंबर्स, निफ्टी में 100 रुपीज़ के गैप पे होते हैं, जैसे 18,000 19,000 19,100 19,200 19,500 19,600, ऐसे लेवल्स पे अगर आपको ट्रेड मिल रही है, राउंड नंबर्स के पास मिल रही है तो अच्छा वर्क करती है, बेटर वर्क करती है। सपोर्ट के पास मिल रही है तो भी अच्छा वर्क करती है। बिना सपोर्ट और बिना राउंड नंबर्स के भी ट्रेड ले सकते हैं हम, बट अगर उसके पास बन रही है, देखिए अगर आपके पास 100 रुपये है ट्रेड करने के लिए एग्जाम्पल के लिए, और अगर किसी राउंड नंबर के पास बन रही है, सपोर्ट के पास बन रही है, तो पूरे 100 रुपये से ट्रेड ले लीजिए। अगर राउंड नंबर नहीं है, सपोर्ट नहीं है, बाकी सब चीज़ें पूरी हो रही है तो 80 रुपीज़ से ट्रेड ले लीजिए। इस तरह से मैनेज किया जाता है, इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट। तो इस तरह से मनी मैनेज की जाती है कि कहाँ पे मुझे पूरा पैसा डालना है, कहाँ पे मुझे हाथ रोक कर थोड़ा पैसा डालना है। इसी हिसाब से हम अपनी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ करते जाते हैं जब इस तरह से माइंड सोचते हैं हम। देखिए एक जगह और बहुत बढ़िया वर्क करती है ये, कहाँ पर, बिग गैप डाउन। गैप डाउन्स क्या होते हैं, देखिए दोस्तों वैसे तो मैंने अपने दूसरी वीडियोस में बता रखा है, कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाई है बट बता रखा है। ऐसा समझ लीजिए, मैं आपको किसी आगे चार्ट में भी दिखा भी दूंगा कि स्टॉक आज ऐसे ऐसे चलकर यहाँ पे बंद हो गया, यहाँ पे 100 रुपये पे बंद हो गया और कल सीधा 90 रुपये पे खुला है, तो उसे कहेंगे गैप डाउन हो गया। मतलब 330 पे 100 रुपये बंद हुआ, सुबह 9:15 पे 90 रुपये पे खुला है, तो उसे कहेंगे गैप डाउन। और अगर आपको गैप डाउन पे ये कैंडल मिल रही है तो ये कैंडल बहुत अच्छा वर्क करती है, और मेरे लिए तो मैं छोड़ता ही नहीं उस कैंडल को अगर मुझे गैप डाउन पे मिल जाए। जैसे आज मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जाके क्लोज हो गई और नीचे बड़ा गैप डाउन हो गया, तो और बड़े गैप डाउन में पहली कैंडल, सिर्फ दूसरी तीसरी नहीं, पहली कैंडल 5 मिनट की एक हैमर बन गई, तो मैं इसमें ट्रेड ले लूँगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। दूसरी बात, गैप डाउन कितना होना चाहिए, मिनिमम 80 पॉइंट्स का निफ्टी में, मिनिमम 80 पॉइंट्स का, और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स का। उससे कम गैप डाउन पे हैमर उससे कम का गैप डाउन हो रहा है, हैमर मिल रही है, मतलब 80 पॉइंट से 79 78 पॉइंट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 200 पॉइंट से 198 195 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको मैं ऐसे तो 10 नंबर तो दे नहीं सकता हूँ, तो मैं आपको एक राउंड फिगर दे रहा हूँ। 80 पॉइंट्स निफ्टी, 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी। अगर गैप डाउन मिल रहा है आपको, पहली 5 मिनट की कैंडल हैमर बन रही है, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अगेन ये सिर्फ एक सिग्नल है, एंट्री कब लेनी है मैं आगे जाकर बताऊंगा आपको। गैप डाउन में जोड़ लीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट गिरते 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 आ रही है और बड़ा गैप डाउन हो गया, तो भी ट्रेड ले सकते हैं इसमें, लेकिन तब ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस आ जाएगी। अप ट्रेंड में गैप डाउन हुआ तो ले सकते हैं, तो गैप डाउन में आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। बड़े गैप डाउन में आप इस पैटर्न में ट्रेड ले सकते हैं। अगर अपसाइड चलते चलते गैप डाउन हुआ है तो बड़ा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। नीचे गिरते गिरते
मार्केट आई है और फिर गैप डाउन हुआ है तो प्रॉफिट छोटा मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एक गैप डाउन स्ट्रेटेजी भी दे दिया। गैप डाउन कहीं पे मिलता है आपको बड़ा तो आप इस हैमर कैंडल्स की तरफ देख सकते हैं। अगर पहले 5 मिनट में, देखिए मॉर्निंग में ही एंट्री मिल रही है, 9:20 पे एंट्री मिल जाएगी। पहले 5 मिनट में अगर ये कैंडल बन रही है, बहुत अच्छा वर्क करता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और उसमें एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे लगाने हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं एड्रेस करना चाहूँगा अपने न्यू व्यूअर्स को। दोस्तों स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर हम आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग सिखा रहे हैं। हमने एक सीरीज़ शुरू करी है जर्नी ऑफ अ ट्रेडर, जहाँ हमने बिल्कुल बेसिक से सिखाना शुरू किया है और टेक्निकल एनालिसिस अभी हम सीख रहे हैं। आगे जाकर ऑप्शंस, स्ट्रेटजीज़ और जो भी ज़रूरत है सीखने की, सब हम इस कोर्स में कवर करेंगे। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हर एजुकेशनल वीडियो का। साथ ही साथ दोस्तों जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, मैं रोज़ डेली मॉर्निंग 9 AM आकर निफ्टी के इंट्राडे एनालिसिस करता हूं कि निफ्टी कहां मूव कर सकता है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या पैटर्न बन रहा है। सो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको रोज़ सुबह नोटिफिकेशन आ जाए मेरी लाइव वीडियो का। और लाइव वहाँ पर जब मार्केट प्री ओपन होता है 9:07 पे, तभी मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप किस तरह के पैटर्न में किस तरह की ट्रेड ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं साइकोलॉजी बिहाइंड द पैटर्न। देखिए साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना साइकोलॉजी के कोई पैटर्न किसी काम का नहीं है। इसमें बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी है? बायर्स और सेलर्स की ये साइकोलॉजी है दोस्तों कि यहाँ से पहले तो मैंने आपको बताया कि एक अप ट्रेंड हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब एक स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा था, डेली बेसिस पे स्टॉक ऊपर बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक गिरावट आ गई। अब जब गिरावट आई तो उसमें 2 तरह की चीज़ें होंगी। यहाँ पे कुछ सेलर्स बैठे होंगे जिन्होंने सेल किया होगा तभी गिरावट आई है, और कुछ लोग बैठे होंगे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है तो गिरावट आई है। तो कुछ सेलिंग हुई है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसकी वजह से गिरावट आई है। अब नीचे गिरावट के बाद ये हैमर बन गई। हैमर कैसी कैंडल होती है? विक छोटा, विक लंबा होता है, बॉडी ऊपर होती है। इसमें क्या हुआ, सोचिए अगर किसी सेलर को यहाँ पर, किसी सेलर ने यहाँ 100 रुपये में सेल किया था और नीचे यहाँ पे वो आ गया 70 रुपये पे, 30 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन नीचे आया लेकिन क्लोज नहीं हुआ, ऊपर जाके क्लोज हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ 75, 76, 78, मतलब 5 रुपये का प्रॉफिट ये कैंडल खा गई। दिखाया और खा गई। ऐसे ग्रीन बन जाती कोई दिक्कत नहीं थी कि ऐसे चलते चलते ग्रीन बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये कैंडल नीचे प्रॉफिट दिखाया और फिर खा गई, तो उसकी वजह से साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है थोड़ी सी। और साइकोलॉजी ख़राब होने की वजह से जो सेलर्स होते हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर सेल कर रखा होता है टॉप पर, वो अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं कि अब क्योंकि ट्रेंड तो वैसे ही अप है, ज़्यादा लंबा मूव उन्हें मिलने वाला नहीं है, हमें ही पता है, तो वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। जब सेलर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, मैं हर वीडियो में ये समझाता आ रहा हूँ, वो सेलर्स बायर बन जाते हैं क्योंकि उन्हें जो पोजीशन सेल कर रखी होती है उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए उसी पोजीशन को बाय बैक करना पड़ता है, तो वो बायर्स बन जाते हैं। दूसरी बात, एक तो ये बायर्स हो गए। दूसरी बात, जब ये बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न चल रहा है, जो लोग यहाँ पे बाय नहीं कर पाए होंगे उन लोगों को मौका मिलता है हैमर देखकर कि अब हम बाय कर लेते हैं, यहाँ पे अच्छा मौका है, एक गिरावट आ गई है। तो इस तरह से जब डबल फोर्स लगता है, सेलर्स भी बायर बन जाते हैं और जो लोग बाइंग का वेट कर रहे होते हैं वो बायर्स भी यहाँ पर कूद पड़ते हैं, तो एक बाइंग मोमेंटम आ जाता है। यही साइकोलॉजी है। एक बार और साफ करके रिपीट करूँगा। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए प्राइस है 100 रुपया, इन सेलर्स ने सेल किया है यहाँ पर। अभी मार्केट पीछे ऐसे 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 कर कर ऊपर आ रहा था। अब यहाँ पर ऊपर आकर यहाँ पर एक सेलर्स आ गए, सेल करना शुरू किया, प्लस जो ये बायर्स थे इन्होंने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से निफ्टी में 80, बैंक निफ्टी में करीब करीब 200 पॉइंट की गिरावट आ गई। अब गिरावट आते आते जो ये सेलर्स थे इनको यहाँ पर दिख रहा था कि ये 100 रुपये से 70 रुपये रह गया, उन्हें 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये कैंडल कैसी थी कि यहाँ से नीचे आके
ठक मार के ऊपर निकल गई और करीब करीब 5 से 7 रुपये उनका प्रॉफिट गायब हो गया। अब उसके बाद जब ये सब चीज़ें होने लगेंगी तो ये सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करने लगेंगे। सेलर्स जब प्रॉफिट बुक करते हैं, जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ, वो बन जाते हैं बायर्स। जब वो बायर्स बन जाते हैं, प्लस जिन लोगों ने यहाँ पर बाय ही नहीं किया है, स्टॉक निकल गया, निफ्टी निकल गया, इंडेक्स निकल गया, बैंक निफ्टी निकल गया, हम बाय नहीं कर पाए, तो हम लोग वेट करते रह गए, देख रहे थे कि एक बार थोड़ा सा नीचे आ जाए फिर बाय करेंगे, ऐसे चलते चलते कहाँ बाय करें। तो हम लोग भी यहाँ पर ये हैमर देखकर बाय करने आ जाएंगे। मतलब सेलर्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। सेलर्स तो वैसे भी नहीं थे क्योंकि ट्रेंड अप था। जो सेलर्स ऊपर आए थे वो भी प्रॉफिट बुक करने लग गए, वो भी बायर बन गए, प्लस हम नए बायर्स भी आ गए। इससे ये जो नीचे गिरता हुआ ट्रेंड था वो चेंज हो गया और रिवर्स कर गया और अपसाइड की तरफ मूव करने लगा। यही साइकोलॉजी है इस पैटर्न की। दोस्तों, शायद आप लोगों ने साइकोलॉजी पे डिटेल्ड ध्यान नहीं दिया होगा, प्लीज़ ध्यान देना। एक ऐसा पार्ट है साइकोलॉजी मेरी पूरी वीडियो में जिसको मैं कहता हूँ कि आप रिपीट कर 2-3 बार देखिए। साइकोलॉजी मैटर करती है। ये हैमर और डोजी और शूटिंग स्टार और बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, ये सब कैंडल्स के पैटर्न को नाम दे दिए गए हैं बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी। तो यहाँ पे साइकोलॉजी काम कर रही है। मेक श्योर आप साइकोलॉजी समझें कि बायर सेलर कब बन जाते हैं, सेलर्स बायर कब बन जाते हैं, नया बायर कहाँ पे ऐड होता है, नया सेलर्स कहाँ पे ऐड होता है। यही साइकोलॉजी आपको एंट्री एग्जिट दिलाती है, आपको बताती है कहाँ एंटर करना है, कितनी पोजीशन साइज रखनी है, कहाँ प्रॉफिट लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं हम एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस, मतलब हाउ टू ट्रेड दिस कैंडल स्टिक। सब कुछ हो गया, कैंडल बन गई, चार्ट बन गया, सब कुछ हो गया। अब इसको ट्रेड कैसे करना है ये समझते हैं हम। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक में कंजूसी मत करो यार। आप लोग, मैं देखता हूँ सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आ गई है, सब्सक्राइब लोगों ने ज़्यादा कर दिया है, लाइक उतने नहीं होते हैं। समझ में नहीं आता। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है। अगर आपको सीखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? लाइक तो कीजिए। लाइक करने से मुझे एक तरह से इंडिकेशन मिलती है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, वो आप लोगों को पसंद आ रहा है, और फिर मैं उसमें और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता हूँ और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हाउ टू ट्रेड दिस पैटर्न, वेयर इज़ एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। बहुत सिंपल एंट्री है, कुछ सोचने कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो देखिए, सारे पॉइंट जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं वो सारे टिक होने चाहिए। फॉर्मेशन कैसी है, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, प्रीवियस ट्रेंड अप होना चाहिए, 80 पॉइंट्स की निफ्टी में 180 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी में 1% की स्टॉक में गिरावट होनी चाहिए, कम से कम 8 से 10 कैंडल्स होनी चाहिए। ये सब बातें जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अगर हैमर बनती है तो हैमर भी बननी चाहिए, प्रॉपर हैमर बननी चाहिए। मतलब ये नीचे वाला विक लंबी होनी चाहिए, ऊपर या तो विक हो या छोटी हो, और बॉडी भी छोटी होनी चाहिए। ये विक सबसे लंबी होनी चाहिए, बॉडी छोटी होनी चाहिए, और ये ऊपर वाली भी छोटी ही होनी चाहिए अगर हो तो इसे कहते हैं हैमर कैंडल। ये हैमर कैंडल बन जाए, उसके बाद जैसे इसका हाई है, जैसे ये क्रॉस होगा, वही हमारी एंट्री होगी, और कोई दूसरा पॉइंट नहीं है इसके अंदर। सिंपल। एज सुन एज ये हाई क्रॉस हो रहा होगा, हम एंटर कर लेंगे। 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं हम, 5 मिनट की कैंडल स्टिक देख रहे हैं। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनी, हाई क्रॉस करेगी, हम एंट्री कर लेंगे। अच्छा, ऐसी कोई कंडीशन बन जाए कि ये एक हैमर बनी है, अगली कैंडल इसके अंदर ही बन गई है, एक और बन गई है, तो मैं तीसरी कैंडल अगर हाई क्रॉस करेगी तो मैं एंट्री कर लूँगा। अगर तीसरी कैंडल भी हाई क्रॉस नहीं कर रही है, 3 कैंडल बन गई है, तो पॉसिबिलिटी है कि सेलर्स अभी कंट्रोल में हैं और वो और नीचे ले जाएं, तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा, अवॉइड कर दूँगा। ठीक है। हैमर कैंडल बनने के बाद 3 कैंडल्स का वेट करूँगा। 3 कैंडल्स में पार हो रहा है तो ठीक है, 3 कैंडल में पार नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ दूँगा। दूसरी बात, अगर ये कैंडल का लो ब्रीच हो रहा है, टूट गया है, और उसके बाद ये हाई क्रॉस हो रहा है, तब भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये लो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ये लो टूटना नहीं चाहिए, और अगली कैंडल में टूट जाए तो बहुत अच्छा है। अगले 3 कैंडल्स के अंदर कहीं भी ये हैमर का हाई ब्रेक हो जाए, मैं एंट्री कर लूँगा। यही एंट्री है, इससे ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बता देना आप लोग। स्टॉप लॉस कहाँ है, वो भी बहुत सिंपल है। इसके कैंडल के थोड़ा सा नीचे,
ठीक है ना। थोड़ा नीचे कितना, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 8 से 10 पॉइंट नीचे। जैसे कि अगर निफ्टी यहाँ पर 19,500 पे आके हैमर बनी है तो आप रख लीजिए 19,490 का या 19,492 का। देखिए अपने हिसाब से रखिए, बहुत बड़ी हैमर बन गई है तो ज़्यादा डीप मत जाइएगा, बड़ा स्टॉप लॉस मत लेना। छोटी हैमर बनी है तो फिर आप थोड़ा सा रख सकते हैं नीचे 10 पॉइंट तक का, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। नीचे आ जाए, ब्रेक कर रही है, ऊपर नहीं वापस लौट रही है, ब्रेक कर रही है, यहीं आ गई है, तो फिर स्टॉप लॉस लीजिए और बाय बाय कर दीजिए। ऐसा कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, ऐसा कोई चार्ट पैटर्न, ऐसा कोई स्ट्रेटजी, ऐसा कोई सेटअप नहीं है जो आपको 100% वर्क करता हो। सारे पैटर्न्स की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी होती है। हैमर, अगर आपने सारे पॉइंट्स टिक करके ट्रेड ली है, सारे जितने मैंने फॉर्मेशंस के पॉइंट बताए हैं सारे टिक हो रहे हैं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी है कि 70 to 80% टाइम ये कैंडल वर्क करती है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। अब स्टॉप लॉस समझ में आ गया। निफ्टी में इस लो से 8 से 10 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी में इस लो से 15 से 20 पॉइंट नीचे। देखिए बैंक निफ्टी बड़ा इंडेक्स है, 45,000 से ऊपर का इंडेक्स है, तो उसमें तो देखिए थोड़ा डीप लगाना ही पड़ता है। तो निफ्टी में 8 से 10 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी में इससे इस हैमर के लो से 15 से 20 पॉइंट नीचे। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ऐसा नहीं है नीचे आ गया तो और थोड़ा वेट करता हूँ और थोड़ा वेट करता हूँ और थोड़ा वेट करता हूँ और अच्छा और नीचे आ गया, अब थोड़ा सा उछलेगा तो निकल जाऊँगा, तो फिर आप फंस जाएंगे। बेटर है जैसे ही इस लो के नीचे जो भी आपका स्टॉप लॉस है वो हिट करे, आप ऐसा लें और चुपचाप बैठ जाएँ। अगर आपका मनी मैनेजमेंट अलाउड करता है, आपका डेली का रिस्क मैनेजमेंट अलाउड करता है तो दूसरी ट्रेड ट्राई करें, कहीं और ट्रेड लें। नहीं अलाउ करता है तो डे ऑफ ले लें। जैसे आज मैंने सुबह सुबह ट्रेड ली, मुझे सुबह सुबह अच्छा प्रॉफिट मिल गया। मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज वेडनेसडे है, वर्किंग डे है, टाइम देख लीजिए, यहाँ पर 12:24 में है, मार्केट चल रही है। मैंने सुबह सुबह निफ्टी में ट्रेड ली, मुझे 10 मिनट के अंदर 2 कैंडल में बड़ा मूव मिल गया, मैंने प्रॉफिट बुक किया। मुझे पता था वोलेटाइल सा डे होने वाला है तो मैं वहाँ से साइड बैठ गया हूँ। अब मैं 2 बजे के बाद देखूंगा मार्केट में क्या हो रहा है, तब तक ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी होगी। इसी तरह से दोस्तों रिलैक्स होकर ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि पूरा दिन लगे हुए हैं 6 के 6 घंटे कंप्यूटर में आंखें गड़ा के देख रहे हैं कि ये भी ट्रेड ले लूँ, यहाँ भी बाय कर लूँ, यहाँ सेल कर दूँ। ऐसा करते रहेंगे तो प्रॉफिट हो ना हो, ये जो आपके टैक्सेस चार्जेस ये सब होते हैं ना, ये सब आपका प्रॉफिट चुरा के ले जाएंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ट्रेड में क्या क्या चार्जेस लगते हैं आपके डेली ट्रेड्स में, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो देखिए, इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप लोगों को पता चलेगा कि किस किस तरह से आप कितनी दुनिया के लोगों को जब भी ट्रेड करते हैं पैसा देते हैं, आप प्रॉफिट करें या लॉस करें, कुछ ऐसे लोग हैं, एंटिटी है जो हमेशा प्रॉफिट कर रहे हैं आपके ट्रेड करने पर सिर्फ। तो ट्रेड लिमिट में करेंगे, जितना लिमिट में करेंगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा जी, अब टारगेट की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। सब कुछ हो गया, ट्रेड ले ली, सब कुछ कर लिया, एसएल भी लगा दिया, अब रुकना कब तक है। देखिए रुकने की 2 यहाँ पे मैं टारगेट देता हूँ। इसमें बड़ा टारगेट मिलता है। सबसे पहला टारगेट, जितनी भी गिरावट हुई है उसका 80%। जैसे कि यहाँ पे 100 रुपये से 50 रुपये पे आ गया, ठीक है ना। तो अब आपने यहाँ पे ट्रेड लिए तो आप वेट करें कि ये 90 रुपये तक जाए। टोटल जितना भी फॉल हुआ है उसका 80%, मोस्ट ऑफ द टाइम ये 100% तक आ जाता है। जहाँ से गिरना शुरू होता है वहीं तक आ जाता है। जैसे कि आपको इस में दिखाई दे रहा है कि यहाँ से गिरावट आई है और यहाँ वापस आ गया है, लेकिन मैं 80% क्यों बोल रहा हूँ, कई बार पास से ही लौट जाता है। अब जो नए बंदे होते हैं उनको बड़ा बुरा लगेगा, यार इतना प्रॉफिट हाथ में आया, 10-5 रुपये की बात थी, उसके चक्कर में मैंने अपना सारा प्रॉफिट गंवा दिया। इसलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को 80% एडवाइस किया है। लेकिन अगर यहीं पे फ्लो में निकल रहा है तो आप इसमें 150% टारगेट भी देख सकते हैं। मतलब अगर ये भी ब्रेक कर रहा है तो ये समझ लीजिए कि जितना यहाँ से यहाँ चला है उसका 50% और ऊपर तक का टारगेट ले सकते हैं। मतलब अगर 100 रुपये से गिरा है, यहाँ पे आ गया है 50 रुपये पे और ये 100 रुपये ब्रेक कर दिया है, तो आप 150 रुपये तक का टारगेट दे सकते हैं। बड़ा टारगेट भी मिल सकता है। जो नए बंदे हैं, बिगनर्स हैं, अभी ट्राई करना चाहते हैं पैटर्न को, तो मैं चाहूँगा कि 80% पे प्रॉफिट बुक कर लें अपना, क्योंकि 80% पे प्रॉफिट बुक करेंगे तो छोटा छोटा प्रॉफिट मिलता रहेगा।
कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, पैसा जेब में होगा पीछे, तो रिस्क लेने की ताकत आएगी। रिस्क लेने की ताकत आएगी तो फिर 150 क्या 200% के प्रॉफिट भी लेने के लिए बैठ सकोगे। शुरू में लॉस ले लोगे, प्रॉफिट गंवाते रहोगे, लॉस लेते रहोगे, तो फिर कॉन्फिडेंस टूटता जाएगा, फिर ट्रेड में रुका ही नहीं जाएगा। 80% क्या यहाँ पे 10-20 पॉइंट चलेगा तो आप प्रॉफिट बुक कर भाग जाओगे। इसलिए मैंने एडवाइस किया कि 80% पर बिगनर रुके, और जो एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वहाँ 80% पे 50% बुक कर लीजिए प्रॉफिट। अगर आपने 2 लॉट बाय किए हैं तो 1 लॉट 80% में निकाल दीजिए, और 1 लॉट से वेट कीजिए, रुक के अगर निकाल रहा है तो फिर अगले 150% पर 1 लॉट और निकाल दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है आपको, अच्छा प्रॉफिट मिलता है, बड़ा प्रॉफिट मिलता है। तो बहुत प्यारा पैटर्न है दोस्तों, बहुत ट्रेड करता हूँ मैं इसको। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। ये पैटर्न सिंपल है, इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। एक सिंगल कैंडल ही है जिसको आपको देखना है, उसी में एंट्री है, उसी में स्टॉप लॉस है, उसी के हिसाब से टारगेट है। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, बहुत सिंपल है। सिर्फ इस कैंडल को ही फॉलो करेंगे तो आपको हफ्ते में 1-2 ट्रेड तो मिल जाएगी, और हफ्ते में 3 ट्रेड मिलेगी तो मैं कह रहा हूँ 2 ट्रेड तो चली जाएगी आपकी, 80% प्रॉफिट आपको मिल ही जाएगा। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मेक श्योर कि आप सारे रूल्स फॉलो करें। जब तक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, पैटर्न को प्रॉपर बनने नहीं देंगे, कहीं भी यहाँ वहाँ कहीं भी ट्रेड लेते रहेंगे, तो ये वर्क नहीं करेगा। ऑलराइट, अगेन दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहो, लाइक में कंजूसी मत करो। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम यहाँ पर कुछ चार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखे हुए हैं। उन चार्ट्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, चार्ट्स मोस्टली इंट्राडे ही है, क्योंकि मैं इस पैटर्न को इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ, डेली बेसिस पे बहुत रेयरली ट्रेड करता हूँ। तो मैंने इंट्राडे टारगेट निकाले हैं। मैं भी चाहूँगा जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, दोनों तरह काम करती है। ऑप्शन बाइंग में अच्छा प्रॉफिट दे देती है क्योंकि इसमें रेंज अच्छी मिल जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो इसलिए मैं इंट्राडे चार्ट ही दिखाने वाला हूँ यहाँ पर आपको। सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आप। यहाँ पर नेक्स्ट डे यहाँ से गिरावट आनी शुरू हुई। 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आपको एक हैमर दिख रही है, हैमर को क्रॉस किया। यहाँ पे आपको पहला टारगेट तो 80% फ्लो में मिल गया, और दूसरा बड़ा टारगेट मिल रहा है। इस तरह से भी टारगेट मिलते हैं जब डे हाई क्रॉस हो जाता है। तो सिंपल, कितना सिंपल है आपको। देखिए, यहाँ भी हैमर बनी है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कैंडल्स ही नहीं है, फॉल ही नहीं है। हमें फॉल चाहिए कम से कम 180 पॉइंट्स का। देखते कितने पॉइंट्स का फॉल है, कहीं मेरी गलती तो नहीं है। 44760 44760 माइनस 44520 44520 240 पॉइंट का मूव है। मैंने 200 पॉइंट का बोला था, 180 पॉइंट का बोला था। तो आपको यहाँ पर ट्रेड मिली है। यहाँ पर हैमर में जाते तो फंस जाते। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 हैमर्स बनी हैं, लेकिन गिरावट नहीं है, तो हैमर्स का फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पर छोटी हैमर बनी है लेकिन गिरावट थी, एक सपोर्ट भी था। लास्ट डे की क्लोजिंग हमेशा सपोर्ट का तरह काम करती है, और उसके बाद कितना अच्छा मूव मिला है। अगला चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट है अगेन निफ्टी बैंक का। ये देखिए क्या स्टीप गिरावट है। यहाँ पे आपकी हैमर बनी है, यहाँ आपकी एंट्री हुई है। ये करते करते देखिए थोड़ा फंसान तो किया, लेकिन एक्सपीरियंस वाली बात है, आपका स्टॉप लॉस के पास भी नहीं आया, आपके बाइंग प्राइस के बाद आया। और ये होगा, आपके बाइंग प्राइस के पास कई बार आएगा हैमर बनने का, तो क्योंकि सिंगल कैंडल है ना, सिंगल कैंडल से निकल रहा है। हर बार पिछले चार्ट की तरह सीधा नहीं निकलेगा, और एक बार पार करने के बाद थोड़ी देर टाइम बिता के निकल गया। देखिए 180% प्रॉफिट तो आपको मिल ही गया है, यहीं कहीं पे मिल गया है, इसी एरिया के अंदर। और जिसने वेट किया होगा, नहीं वेट किया होगा, वेट किया हो तब भी मिल गया है। एंड यहीं पे हुआ, डे हाई क्रॉस ही नहीं हुआ, तो इसलिए आपको 100% प्रॉफिट तो यहाँ पे मिल ही गया इस पैटर्न में भी। ये देखिए आप एग्जांपल इन्फोसिस का, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है आप लोगों के लिए। ये गिरावट हुई या हैमर बनी, लेकिन ये हैमर फेल हो गई क्योंकि ये मूव 1% का नहीं था। मैंने आपको कहा था मिनिमम 1% के लिए होना चाहिए, नहीं तो आप लोग ऐसे ही ट्रेड ले लोगे। सर हैमर तो बनी थी, हमने ट्रेड ली, लेकिन ट्रेड नहीं मिली, हमारी स्टॉप लॉस हो गया। होगा, अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो स्टॉप लॉस तो होगा ही होगा। रूल्स फॉलो करने के बाद भी स्टॉप लॉस हो सकता है, लेकिन रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉफिट नहीं होने वाला दोस्तों। भूल जाओ, मैं आपको कुछ भी सिखा लूँ, कुछ भी समझा लूँ, कुछ भी कह लूँ, आपने लॉस करना है तो करना ही है। यहाँ पे फॉल हुआ है 1% का, और यहाँ पे एंट्री मिली है, और देखिए 100% प्रॉफिट मिल गया आपको। तो रूल्स फॉलो होने पर ही ट्रेड लीजिए। जानबूझ के चार्ट रखा है मैंने,
लिख के रखा है मैंने यहाँ पर कि नोट अ 1% मूव, ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे स्टॉक्स हो। ये हमें एक और चार्ट मिलता है कोटक महिंद्रा बैंक का, इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम देखेंगे तो ऊपर गया, ऊपर से ये स्टीप गिरावट आई, ये आपकी हैमर बनी है, यहाँ हाई क्रॉस हुआ है, स्टॉप लॉस नीचे है, थोड़ा सा परेशान तो जरूर किया है इसने, लेकिन एट दी एंड पूरा 100% जहाँ पे शुरू हुआ था वहीं पे आपको जाकर प्रॉफिट दिया है। सो अगेन इट्स अ गुड मूव। देखिए मैंने गैप अप के लिए निकाला है, गैप डाउन में भी काम करती है, गैप अप में भी काम करती है। ये गैप यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई, बुलिश मोमेंटम था, गैप अप हुआ, हैमर बनी, क्रॉस किया। सो गैप डाउन में भी काम करती है, गैप अप में भी काम करती है, लेकिन गैप अप में तब काम करेगी जब पीछे का मूव बुलिश हो, पिछले दिन या पिछले 2-3 दिन से मूव बुलिश हो, और पीछे का मूव बेरिश है, मार्केट गिरते गिरते आ रही है और गैप अप हो गया और हैमर बन गई, तो ये काम नहीं करेगी। गिरते गिरते आ रही है, गैप डाउन हो गया, हैमर बन गई, तो काम करेगी। ये निफ्टी का है चार्ट, बढ़िया गिरावट, कोई काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी हो रही है गिरावट। देखिए यहाँ पे पहली हैमर बनी है, यहाँ पे तीसरी कैंडल में पार कर दिया है, मैंने एंट्री ले ली है। स्टॉप लॉस इससे थोड़ा, मैंने कहा था 8 से 10 पॉइंट नीचे रखना, 19,470 है, 19,460 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस बनता है। यहाँ नीचे आई लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, उसके बाद ये जो शानदार मूव मिला है, कोई कहने वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। ये अगेन निफ्टी 50 है, देखिए किसी बड़ी सी गिरावट होती आ रही है, बहुत तेज़ी से गिरावट है। यहाँ पर एक हैमर बनी है, बॉटम पे हैमर क्रॉस किया है, अप मूव मिला है, अप मूव मिलने के बाद नीचे भी आया है लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, वापस एक शार्प अप मूव आया, और देखिए फिर तो डे क्लोज ही हो गया। अगर आप होल्ड करके गए होते तो अगले दिन गैप अप ओपन हुआ है तो आपको 100% प्रॉफिट मिल जाता। अगर आपने यहाँ प्रॉफिट बुक किया तो प्रॉफिट, तो ये भी बहुत बड़ा मूव है दोस्तों। ये 19,300 से 19,400, 100 पॉइंट का मूव निफ्टी में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। 100 पॉइंट निफ्टी में बहुत बड़े होते हैं। मेरे ख्याल से ये है भी कोई एक्सपायरी डे वाला दिन, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक ये एक्सपायरी डे वाला है या ये एक्सपायरी डे है, दोनों में से कोई तो एक्सपायरी डे है, क्योंकि मुझे याद है मैंने ये ट्रेड ली है। उस दिन बाज़ार में बहुत स्टीप गिरावट थी, अभी पिछले महीने अगस्त की बात ही है, मेरे ख्याल से 1 अगस्त की बात है ये, या सेकंड अगस्त की बात है या 3 अगस्त की बात है, उसी दिन की बात, क्योंकि 3 अगस्त की बात है, 3 लिखा हुआ ना यहाँ, 3 अगस्त की बात है। तो वही मैं बता रहा था कि 3 अगस्त की बात थी, शार्प गिरावट थी, एंड में एक मूव आया था ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, ये निफ्टी 50 का एग्जांपल है अगेन। यहाँ से ये तो गिरावट है लेकिन बहुत अच्छी गिरावट नहीं है, क्योंकि बार बार स्पाइक लग रहे हैं ऊपर ऊपर को ऊपर को ऊपर को, बट जो भी हो आपको मिली तो है हैमर, और आपने ट्रेड लिया होता तो प्रॉफिट भी मिला है। स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ है, बिल्कुल वहीं पे नहीं रखना था, 10 पॉइंट नीचे 8 पॉइंट नीचे रखना था, तो आपने स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और आपको जहाँ से गिरना शुरू हुआ था वहीं से आपको वापस वहीं पे लेके आ गया। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैटर्न जहाँ से गिरना शुरू होता है एंड में वहीं से आपको वापस लाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है वो सब प्रॉफिट बुक करते हैं तो वापस वहीं पहुँच जाता है। ये अगेन निफ्टी 50 का चार्ट है, जो लोग जानते हैं मैं निफ्टी 50 बहुत रेगुलर ट्रेड करता हूँ तो वो लोग समझ सकते होंगे। अब देखिए ये मैंने चार्ट जानबूझ के रखा है, अच्छी गिरावट है, हैमर यहाँ पे बनी है, हैमर दिख रही है आपको, जैसे ये हाई क्रॉस हुआ वैसे ही यहाँ पे ट्रेड ली और एक अच्छा शार्प मूव मिला, और उसके बाद यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाकर नीचे गिर गया, जिसे हम डबल टॉप भी कहते हैं। अब देखिए ये एक्सपीरियंस का गेम है कि पूरे 100% तक रुकना है या फिर 50%, 60%, 80% में निकल जाना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक एडवाइस करूँगा, अगर आप लंबे टारगेट रखना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं सर मैं तो 80% तो मिनिमम टारगेट रखूँगा, मैं से आधे में नहीं भागूंगा, तो फिर अगर आपको 50% तक चल जाता है, इतना बड़ा मूव मिल जाता है, तो अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट ले आइए। अब लॉस मत लीजिए, इतना प्रॉफिट होने के बाद लॉस नहीं लेना है। अब कोई बात नहीं, 0-0 पे निकल जाएंगे, कोई नुकसान नहीं लेंगे, लेकिन अगर इतना चल के इतना वापस आ रहा है तो गड़बड़ है, गड़बड़ है तो निकल जाओ, जहाँ गड़बड़ दिखे वहाँ निकल जाओ, वहाँ इतना मत सोचो। जानबूझ के मैंने आपको इसलिए ये चार्ट दिखाया। ये एक निफ्टी का चार्ट है, मैंने आपको बताया था कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन एक गिरावट आई, गिरावट आने के बाद जहाँ से बाज़ार शुरू हुआ था वहीं पे सपोर्ट लिया, अपने सपोर्ट के पास हैमर बनी, एंट्री हुई और
70% तो पहुंच गई अपने, बाकी डे ख़त्म हो गया। डे ख़त्म हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, नेक्स्ट डे रुकते तो आपको देखिए और ऊपर जा रही है, पूरा 100% तक पहुंच गई। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करते तो अच्छा प्रॉफिट था। कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर अपने मुझे कमेंट्स में बताइए। कोई क्वेरी आ रही है, कोई डाउट आ रहा है इस पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर, तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगा। मैं हर किसी की क्वेरी सॉल्व करता हूँ, तो आपकी भी बिल्कुल करूँगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत प्यारा पैटर्न है, सीखो, 2-3 बार वीडियो को देखो, इसको यूज़ करो, आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। हर तरह की मार्केट में काम करता है, लेकिन अगर मार्केट अप ट्रेंड में है उस टाइम पे ये पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है। सो मेक श्योर सारे रूल्स फॉलो करें, डिसिप्लिन फॉलो करें, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए जो लोग सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।